वहीं नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का तूफानी प्रचार चल रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ भी पहुंचे और रोड शो किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो इमली खेड़ा से शुरू हुआ। सीएम के रोड शो में लोगों की भीड़ भी नजर आई। यहां छतों से लोगों ने सीएम के काफिले पर फूल बरसाए। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल है, लोग बीजेपी को जिताएंगे। उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस को निशाने पर लिया। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विकास और जनता के कल्याण के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। और कमलनाथ जी तो वैसे ही कह रहे हैं मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है। जब वही कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं है तो जनता को भी कांग्रेस में और उनमें कोई इंटरेस्ट। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेयर प्रत्याशी और पार्षद उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया। सिंधिया की रैली में कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई। शहर के ये संग्राम के लिए बीजेपी ने वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें गरीब, स्वास्थ्य और विकास पर फोकस किया गया। सफाई कर्मियों को जोखिम भत्ता और विशेष स्वास्थ्य भत्ता, मोबाइल, दीनदयाल रसोई की व्यवस्था, युवाओं को व्यवसाय के लिए 20,000 रुपए का ऋण और हर वार्ड में एक हॉकर जोन के साथ ही छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी जमीन देने का ऐलान किया गया है। ये वादा किया गया, ऐलान नहीं, वादा किया गया है। 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में सीवरेज सिस्टम बनेगा, यह भी वादा कर दिया गया। और अवैध कॉलोनियों को वैध करके 6,000 बस्तियां नियमित करने का वादा किया गया। आपको बताएं कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वीडी शर्मा सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और उन्होंने घर से ही संकल्प पत्र जारी किया। नगरीय निकाय हरे भरे होंगे, स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे, रोजगार युक्त होंगे, बिजनेस और व्यापार को और इजी बनाया जाएगा। छोटे छोटे व्यवसायियों को भी, चाहे वो लोन स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत देके या स्थान सुरक्षित करके सम्मान के साथ वो अपना व्यवसाय कर सके, आजीविका चला सके, इसका प्रबंध। और वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधा। इसे झूठ का पुलिंदा बताया और घोषणा पत्र को दिशाहीन और भटकाने वाला बताया है। ये झूठ का पुलिंदा है और जैसे मुख्यमंत्री जी की आदत है, अभी 22,000 घोषणाएं उन्होंने की थी, इसमें एक पूरी नहीं हुई है। उसमें ये एक घोषणा 22,001 और जोड़ लीजिए, बाकी और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के लिए लाया गया संकल्प पत्र पूरी तरह दिशाहीन, भटकाव से भरा हुआ है। एक तरफ भोपाल में 5 लाख पेड़ काट दिए गए और हरा भरा शहर बनाने की बात कर रहे हैं, लाखों घर उजाड़ दिए और अब बात कर रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से बीजेपी के ग्रीन संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल महापौर और सभी पार्षद प्रत्याशियों के साथ सामूहिक रूप से पौधा लगाया। सभी नगरीय निकायों के प्रत्याशी वर्चुअली जुड़े। ये पौधा विकास का लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पौधारोपण कर दिया है। हम संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने शहर को ग्रीन बनाएंगे, वार्ड को ग्रीन बनाएंगे, मतलब हरा भरा रखेंगे। मिशन नगरोदय हमने शुरू किया है। 21,000 करोड़ रुपया हम नगरों के विकास पे आने वाले समय में खर्च करने वाले हैं। 21,000 करोड़ रुपया या तो जो जमीन माफियाओं से छुड़ाई है उसका उपयोग करके मकान बनाएंगे उनके, या फिर सरकारी जमीन की व्यवस्था करके रहने की जमीन की उपलब्धता शहर में और गांव में हर गरीब के लिए फ्री में की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वज्र संकल्प है। इधर इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने सिटी बस में सफर किया और यात्रियों से वोट की अपील की। भार्गव राजीव गांधी चौराहे से बस पर सवार हुए और पलासिया तक उन्होंने सफर किया। बीजेपी प्रत्याशी ने न्यूज़ 18 संवाददाता से खास बातचीत भी की।
शहर की फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज इंदौर। इंदौर में नगर निगम का चुनाव की बात करें तो इंदौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट देश में अपनी एक अलग स्थान रखता है। कटनी में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। कटनी के कांग्रेस के कद्दावर नेता रूपचंद्र चीनी चैलानी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। चीनी चैलानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ली। चैलानी कटनी नगर निगम से कांग्रेस की ओर से महापौर के प्रत्याशी रह चुके हैं, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे। इंदौर के पंडरीनाथ थाना पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल फ्लैट बेचने के विवाद में गोद लिए बेटे ने ही मां की हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए आत्महत्या की झूठी कहानी गढ़ी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरे मामले का खुलासा हो गया, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुए। भोपाल में पहली बारिश ने ही नगर निगम की सारी तैयारियों के पोल खोलकर रख दी। राजधानी में झमाझम बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। बाणगंगा चौराहा और पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ जाने वाली सड़कों पर पानी भरने से स्विमिंग पूल जैसा नजारा देखने को मिला। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ से वापस जाएंगे, यहाँ से 4 किलोमीटर का हम फेर खाकर वापस उस साइड जाना, हमको लाल घाटी जाएगा। बिल्कुल सर, प्रॉब्लम हो रही है। वाहन भी खराब होते हैं, बिल्कुल खराब होते हैं। अब सामने देखिए, अब ये वाहन खड़ा हुआ, ये जाएगा तो इसके साइलेंसर में पानी भराएगा तो क्यों नहीं खराब होगा। इस बार जनता विकास के नाम पर ही वोट देगी। राजधानी भोपाल में सड़कों की हालत को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं और इस बीच राजधानी की सड़कों की मजबूती कैसी, इसी बात से साबित हो गया कि पहली बारिश में ही रंगमहल चौराहे पर बनी सड़क उखड़ गई। इसके बाद अब यह तय किया गया कि बारिश में जहां भी सड़क उखड़ेगी उसका तत्काल मेंटेनेंस कर दिया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने इलाके के हिसाब से अफसरों को तैनात कर दिया है और उपयंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। कहा जा रहा है कि बारिश रुकने के 24 घंटे के भीतर सड़क की मरम्मत की जाएगी और गड्ढे भी भरे जाएंगे। कहीं अगर सड़क धंसती है तो उसकी जानकारी बैरिकेड्स लगाकर दी जाएगी। राजधानी के रंगमहल चौराहा पर आज तेज बारिश के बाद सड़कों के हालात निकलकर सामने आ गए। तेज चंद घंटों की बारिश में रंगमहल टाकी चौराहे पर यह सड़क पर आप देख सकते हैं कि गड्ढा हो गया और जो मजबूत सड़क थी वो कमजोर होकर सड़क पर पानी के साथ बहती हुई नजर आ गई। सिर्फ एक हिस्से में नहीं बल्कि कई हिस्सों में यहाँ पर गड्ढे हो गए और यहाँ ये बता रहे हैं कि पहली बारिश में ही जो है सड़क जो है बारिश को संभाल नहीं पाई। क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे सर? ये हुआ था, बारिश आ रही थी तेज, है ना। उसके बाद जो भी इसकी लाइन जो भी डली हुई है, इसके अंदर न्यू मार्केट की लाइन है, यहाँ की भी लाइन है। उसके बाद एक फव्वारा छूटा, गंदा पानी का फव्वारा छूटा। उसके बाद एक बस निकली, रेड वाली बस, उसका वजन। सागर में लगातार तेज बारिश के कारण धसान नदी अचानक उफान पर आ गई और 3 लोग बकरियों के साथ टापू पर फंस गए। लगभग 14 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। और चलिए बात रथ यात्रा की करते हैं। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भोपाल में झमाझम बारिश के बीच उत्साह से भक्त रथ यात्रा में शामिल हुए। जबलपुर में फुहारा इलाके से भगवान की रथ यात्रा निकाली गई। उज्जैन में भगवान जगदीश करीब 25 फीट ऊंचे रथ पर सवार होकर निकले। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ को अपने हाथों से खींचा। इसके अलावा मंडला की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रपटा घाट से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। बल मिलता है, इस दृष्टि से भी यह रथ यात्रा